जब हम बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, तो एक तरह से दिल दिमाग रोशन होता है, हमारे घर में रोशनी आ जाती है। गुरु साहिबान की मेहर है और सिख संगत की मोहब्बत है, दुआएं। मैं लेखक हूँ और लेखक किसी समाज या धर्म का नहीं होता है, वो सबका होता है। मैं चाहता तो ये सारी जानकारी फ़ोटो इतिहास नेट से लेके अब्दुल हमीद ने लिखी है ये ठप्पा लगा के मैं छाप सकता था, लेकिन वो चोरी वाला काम होता, क्योंकि ये गुरु साहिबान की किताब मैं तैयार कर रहा हूँ, गुरु साहिबान का काम है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से हर ऐतिहासिक गुरुद्वारे साहिब में जाके हाजिरी लगाई, वहाँ मत्था टेका, उसके बाद में ये किताब तैयार हो। गुरुद्वारा साहिब में पोछा लगा रहा हूँ या जोड़े इकट्ठे कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज असीं खड़े हैं ऐसे शख्स नाल जो एक बहुत बड़ी मुहिम ते एक बहुत बड़े मिशन ते काम कर रहे हैं। वैसे तो ये मुहिम ये मिशन किसी सिख लिखारी नूं पूरी करनी चाहिए सी, या फिर किसी सिख संस्था नूं, या फिर किसी साडे वर्गे वीर नूं, पर गुरु साहब ने ये जो सेवा दी है ये साडे वड्डे वीर श्री अब्दुल हमीद जी जयपुर, जो कि एक लेखक ने और MJ पब्लिकेशन के जो मालिक ने, ये इस टाइम साडे नाल खड़े ने और ये जिहड़ी मुहिम ते काम कर रहे हैं। आओ अज आपां उन्हां नूं पुछदे हां ते उन्हां नाल विचार करदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो असी अज एक ऐसे लिखारी ऐसे लेखक का इंटरव्यू लैन जा रहे हैं जो आप लगभग 7 राज्य 7 स्टेट में 4000 तो वध इंटरव्यू लै चुके हैं। तो अजिहे बंदे का इंटरव्यू लैन तो पहला तुसीं समझ सकते हो नर्वसनैस कितनी होती है, वो असी महसूस कर रहे हैं। फिर भी इन्हों संगतां दे सन्मुख करना बहुत जरूरी सी, इस करके इंटरव्यू शुरू करते हैं। आओ शुरू करिए। अब्दुल हमीद जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि जो सेवा ये हमें मिलनी चाहिए थी ये गुरु साहब ने आपको दी है। सारी बधाई गुरु साहिबान के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ, गुलाब का फूल पेश करके। क्या बात है। अब्दुल हमीद जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गुरुद्वारा साहब का पूरा ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब और सभी गुरुद्वारा साहब आप जो कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको इस किताब के लिए कहाँ से मिली? सब वो प्रेरणा देने वाले भी गुरु साहिबान हैं, अल्लाह ताला है, हम इंसान हैं। तो मैं क्या कि जयपुर के ईष्ट देव हैं गोविंद देव जी, तो उन पे एक किताब तैयार कर रहा हूँ, हे मेरे गोविंद। तो उसके गोविंद देव जी के दरबार के बाहर एक गुरुद्वारा साहिब है, एक मस्जिद है। तो मेरे को लगा कि इनका भी अपन इतिहास डाल देंगे 1-2 पन्ने का, तो पाठकों को आराम होगा, अच्छा लगेगा। तब फिर मैं वहाँ गुरुद्वारा साहिब गया, मत्था टेका। मैं वहाँ पहले भी जाता था, मेरे बच्चे, धर्मपत्नी, हमारा अकीदा है, श्रद्धा है गुरु घरों में। तो फिर वहाँ से मेरे को लगा कि इस तरह की कोई किताब तैयार होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं गुरु घर में गया ऐतिहासिक, वैसे वैसे मेरी और श्रद्धा बढ़ती गई। फिर मेरे को लगने लगा कि नहीं यार, अभी यहाँ गए हैं, अभी बागोर साहिब जाएंगे, पुष्कर जी गए, फिर मैं पूरे राजस्थान गया, पूरा MP गया, तो अपन उनको भी एक किताब की शक्ल देते हैं। तो प्रेरणा मेरे को वहाँ से मिली। आप ऐसे ऐसे गुरुद्वारा साहब गए हैं जहाँ पर सिख संगत मेरे जैसे भी अभी तक नहीं जा सके, तो वहाँ जाके आपको कैसा अनुभव है और अब तक आप कितने गुरुद्वारे भ्रमण कर चुके हैं? ये तो वाहेगुरु का मेरे पर एहसान है, करम है, गुरु साहिबान की मेहर है कि मैं जा पाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिख संगत का, जिन्होंने मेरे को प्यार दिया। आप जैसे छोटे भाइयों का, मेरा छोटा भाई हरप्रीत, ये बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं। और आज मैं यहाँ अलवर में हूँ, तो अलवर की सिख संगत की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और अभी मैं जयपुर के 30 गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक चुका हूँ। राजस्थान के जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं वहाँ पर जा चुका हूँ, हाजिरी दे चुका हूँ, मत्था टेक चुका हूँ, और MP में भी मैं जा चुका हूँ। तो काफ़ी लंबा भ्रमण रहा है आपका। तो आपको सुना है कि मुश्किलें काफ़ी आईं, तो लेकिन आप मुश्किलों से डिगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसका करम मानते हैं आप अपने सिर पर? हाँ, वो बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब हम नेक काम करते हैं तो ऊपर वाले की मदद आती है। तो ये बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी अच्छे संपर्क बन जाएं या पैसा आ जाए, ये वाला कोई तत्व नहीं है। बस ये दिल की आवाज़ है कि गुरु घरों की एक किताब तैयार करूं। मैं लेखक हूं, और लेखक किसी समाज या धर्म का नहीं होता है, वो सबका होता है। मैं सभी धर्मों का हूं। तो ये जिस तरह से मेरे लिए कुरान मजीद है, उसी तरह से मेरे लिए गुरु ग्रंथ साहिब भी है। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर ये समझ हम सबको आ जाए तो ये धर्मों की लड़ाई मेरे ख्याल से ये हो ही ना। वो मुश्किल वाला आपने पूछा था। मुश्किलें आई, गर्मियों का समय था, मैं अप्रैल से
कर रहा हूँ इस किताब को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज लगभग 5 महीने हो रहे हैं इसको। तो गर्मियों मतलब 5 महीने से आप इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में लगा, रात दिन, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गुरु घर की किताब की बात होती है। अब तो मेरे घर में भी सिर्फ गुरुद्वारा साहिब की बात होती है। अब तो मेरे बच्चे भी सत श्री अकाल बोलने लगे, धर्मपत्नी भी सत श्री अकाल बोलती है, और बोलती है तो अच्छा लगता है। जब हम बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, तो एक तरह से दिल दिमाग रोशन होता है, हमारे घर में रोशनी आ जाती है। गुरु साहिबान की मेहर है और सिख संगत की मोहब्बत है, दुआएं हैं। हाँ, मुश्किलें आई मेरे को इस पूरे उसमें, गर्मियों में मैं बाहर रहा तो फूड पॉइजनिंग हुई 2 बार, मैं हॉस्पिटलों में भर्ती हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। मैं ये सोचता हूँ कि क्या पता गुरु साहिबान मेरी परीक्षा ले रहे हों कि ये कच्चा खिलाड़ी या पक्का खिलाड़ी रहेगा या भाग जाएगा, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। नहीं, कुछ दिन पहले आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, आपने कहा था कि मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ, उसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, हुआ, सब तगड़ा हुआ, लगा पाँव में भी, है ना। तो लेकिन मौत के मुंह से बचे, तो इसको भी मान सकते हैं कि ये गुरु साहिबान का आशीर्वाद है, उनकी परीक्षा है, इम्तिहान है। तब आप कहाँ से कहाँ आ रहे थे? मैं यहाँ से जयपुर से गया था, मेरे को जाना था ओंकारेश्वर गुरुद्वारा साहिब, और उसके बाद में बुरहानपुर में जो 3 ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं। तो इंदौर से जब मैं बस में था, बस घाट सेक्शन से आगे जा रही थी ओंकारेश्वर की तरफ, तो डायरेक्ट टक्कर हुई, भिड़ंत हुई ट्रक से, और उसमें मैं घायल हुआ, कई घायल हुए। लेकिन वाहेगुरु जी चाहते हैं कि हम कुछ कर पाएँ, तो मैं पहुंचा। और एक्सीडेंट होने के बाद में सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो मैं मेरा बैग उठा के, बारिश हो रही थी, 5-6 किलोमीटर पहाड़ों में चला, जंगलों में चला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आप यकीन करना दर्शक साहिबान, मैं 2 घंटे के अंदर गुरुद्वारा साहिब में पहुंच चुका था। स्नान करके जब मैंने मत्था टेका, तो हम सुनते हैं ना, बोलते हैं कि चमत्कार हुआ, करिश्मा हुआ, वो मेरे साथ हुए हैं इस किताब में। तो इतना घायल होने के बावजूद जब मैंने स्नान करके वहाँ मत्था टेका, हाजिरी लगाई, तो आप यकीन करना, शपथ पूर्वक मैं बोल रहा हूँ कि मेरी 75% तकलीफ़ दूर हो चुकी थी, और जबकि मैं डॉक्टर के पास में भी नहीं गया था। ये गुरु साहिबान का आशीर्वाद है। साथ संगत जी, हो सकता है आप जी वास्ते एक किताब होए, लेकिन इस किताब पीछे कितनी मेहनत है, कितनी लगन है और कितनी स्ट्रगल है, ये आप जी शायद महसूस कर रहे हो कि नहीं, पता नहीं, पर मैं पूरा महसूस कर रहा कि ਜਦੋਂ ये किताब आए तो आप जी ज़रूर देखना। अच्छा, आप ये जो बड़ा एक महान काम कर रहे हैं, गुरु साहब ने आपको दिया है, आपको क्या लगता है, आपको इसका एहसास है कि मुझे ये जो काम है, ये कितना बड़ा काम मैं कर रहा हूँ? नहीं, ये कोई महान काम नहीं है। गुरु घर की सेवा, भले ही वो फूल पेश करना हो या किताब लिखना हो, मैं मेरी सेवा को इस तरह से निरूपित करता हूँ कि मैं किसी गुरुद्वारा साहिब में पोछा लगा रहा हूँ या जोड़े इकट्ठे कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। सर, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ओंकारेश्वर गुरुद्वारा साहब का, मस्कीन साहब अपनी कथा में काफ़ी जिक्र करते हैं इसका, और मुझे एक मन था कि मैं भी उस गुरुद्वारा साहब में जाऊं, पर मुझे पता नहीं था वो है कहाँ पे। अब आपसे या आपकी किताब से मुझे ये पता लगेगा कि गुरुद्वारा साहब कहाँ है। तो आपने वो गुरुद्वारा साहब देखा, तो कैसा लगा उस गुरुद्वारा में? रूहानी सुकून मिला। मैं तो एक्सीडेंट के बाद ठीक हो गया सब, बिना डॉक्टर के। अच्छा, वो गुरुद्वारा साहब मस्कीन साहब ने बनवाया था, आपने कहा? हाँ, वो संत मिस्किन साहब ने बनवाया था, और वो बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 साल के अंदर ही बनवा दिया था। ये संत साहब का संगत के लिए एक बहुत बड़ा एहसान है ये। सासंगत जी, और गुरुद्वारा साहब जो है वो बड़ा रमणीक स्थान है। मस्कीन साहब काफ़ी कथा विच अपना जिक्र करते हैं, तो उत्थे हो के आए ने, और कहते हैं उत्थे पहुँच के मत्था टेकिया तो मेरी 70% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई। तो सासंगत जी, किताब साढ़े वास्ते वास्तव में बहुत ही एक मतलब मील का पत्थर साबित होएगी। जो असी गुरुद्वारा साहब से दर्शन करन जाते हैं, अक्सर पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ या इस तरफ जाते हैं, तो ये किताब आने तो बाद मैंने उम्मीद है कि असी सारे फिर दर्शन करने इतिहासिक गुरुद्वारों के राजस्थान और MP की तरफ भी जाया करांगे। तो अब्दुल हमीद जी, एक तो हमें ना किताब के बारे में बताएं, ये किताब कितने पेज की या कितनी प्राइस की होगी, और इसमें कंटेंट क्या क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल से बताएं। हाँ, प्राइस का तो ये है कि अभी किताब तैयार हो रही है, और ये पैसे कमाने का कोई माध्यम मैंने सोचा नहीं है कि साहब इससे व्यापार करेंगे, ये किताब बिकेगी तो मैं रोटी खाऊंगा। ये एक सेवा है, जो मैंने पहले भी बोला कि मैं किसी गुरु घर में पोछा लगा रहा हूँ, छोटा सा काम कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये किताब इस
तैयार करने का ये भी मकसद है कि ये नहीं सोचा जाए कि जी ये मुस्लिम है, मैं राइटर हूँ, मैं सबका हूँ। तो इस किताब का ये मकसद है कि सिख समाज के जो बच्चे हैं वर्तमान में और आने वाली नस्लें हैं, उनको अपने गुरु साहिबान की तपस्या, त्याग, बलिदानों के बारे में पता चले, मर्यादाओं के बारे में पता चले, वो संगत से जुड़े रहें। और इस किताब के द्वारा मैं सिख बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म की मर्यादा का पूरी निष्ठा से पालन करें, पूरे जो भी नियम कायदे कानून हैं वो उनको बहुत अच्छे शिद्दत से, मोहब्बत से फॉलो करें, अनुसरण करें, साथ ही दूसरे धर्मों का सम्मान भी करें। इस किताब में गुरु साहिबान की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, अकाल तख्त के बारे में बताया जाएगा और साहिबजादों की शहादत के बारे में बताया जाएगा। इस किताब में मुग़ल सल्तनत के अत्याचार, जुल्मों के बारे में मैं कठोर शब्दों में लिखूँगा। और आपने अक्सर देखा कि आप मुझे भी जो व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते हैं, उसमें बड़े बड़े जो सिख पंथ के जो हैं, मतलब लखा सिंह जी हो गए, या अकाल तख्त के जत्थेदार, आप उनके साथ फ़ोटो, तो उनके साथ आपका ये मेल मिलाप कैसे है? ये रूहानी होता है साहब। वो मेरे धर्म गुरु भी हैं, आदरणीय भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। चलो सर, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये आजकल इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया की सारी जानकारी एक क्लिक पे हमारे मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होती है। तो मैं चाहता तो ये सारी जानकारी, फ़ोटो, इतिहास नेट से लेके अब्दुल हमीद ने लिखी है ये ठप्पा लगा के मैं छाप सकता था, लेकिन वो चोरी वाला काम होता, क्योंकि ये गुरु साहिबान की किताब मैं तैयार कर रहा हूँ, गुरु साहिबान का काम है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से हर ऐतिहासिक गुरुद्वारे साहिब में जाके हाजिरी लगाई, वहाँ मत्था टेका, उसके बाद में ये किताब तैयार हो रही है। तो ये पूरी इबादत वाला काम है और मैं चाहता हूँ कि गुरु साहिबान किताब के रूप में मेरी इबादत कबूल करें। हाँ, मैं बस आखिर में 2-3 नाम लेना चाहूँगा जिनके नाम के बिना ये अधूरा है। मेरा छोटा भाई अजमेर टेंट वाला जयपुर, सरदार सुरेंद्र सिंह, उनकी मम्मी जो मेरी बड़ी बहन हैं गुरप्रीत कौर, उनको मैं नमन करता हूँ कि उनकी दुआओं से आज ये काम हो पा रहा है। मेरी बड़ी बहन शहनाज परवीन, मेरा भांजा मोहम्मद साहिल खान, धर्मपत्नी फरहत खान, मेरा बेटा आमिन खान और मेरी बेटी असरा खान। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेखक का ही प्रयास नहीं है, जहाँ भी हम गुरु घर में जाते हैं तो मेरी धर्मपत्नी और बच्चे भी मत्था टेकते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। अब्दुल हमीद जी, हम चाहते हैं कि आप ये जो सेवा कर रहे हैं और जितनी शिद्दत से कर रहे हैं, तो भगवान भी आपकी सेवा कबूल करे और आपको कामयाबी बख्शिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये सन अब्दुल हमीद जी, जो कि बहुत ही बड़े मिशन से काम कर रहे हैं। आप जी ने सारी गलबात सुनी है। मैं आप जी को बेनती करांगा कि जितनी भी जल्दी हो सके आप जी अपने अपने गुरुद्वारियां दे जो डिटेल है, जो डेटा है, वो इन्हां दे नंबर ते या जो अगे स्क्रीन ते नंबर आ रहे हैं इन्हां ते भेजण की कृपालता करनी। जे आप जी ये नंबर सेव नहीं कर सकते तो आप जी इस वीडियो ते कमेंट करके भी अपनी डिटेल दे सकते हो। ये डिटेल अब्दुल हमीद जी तक पहुँच जाएगी। इन्हीं को बेनती प्रवान करनी। होइयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।